तो गाना था, अरे सुगी सुगी तुम तुम्हारा मुस्की चवनिया। एक सामाजिक भी गाना था कि अरे सुना हो चाचा सुना हो काका मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ा मत करे जो। ये किसी ने गाया, ठीक है, किसके लिए गाया? सुनने वाले के लिए गाया। तो भाई अगर किसी ने गा दिया तो सुनने वाले अगर मुंह घुमा के चल देंगे तो ऑब्वियसली गाना नहीं चलेगा, वो नेक्स्ट टाइम से वैसा गाना बनाएगा नहीं। विनम्र निवेदन है, अच्छे गानों को जरूर सपोर्ट करिए आप लोग प्लीज़, अने तो बुझे हम लोग फिर ओकरा बाद हमनी के दोस्त मत ले हम लोग, हमरो तो गनमे नु गावे के बा, फिर हमहू ये हर बार जोते लगे, हम का करें, मजबूर हो जाए हम तो जोतबे करें व्यू बटे। तो हम सोचे नु कि अरे दादा तो काहेला उतने पैसे बा उतने मेहनत बा आ ओकर ज़्यादा लोग देखा था, कहाँ के मंगल ग्रह के लोग देखा था, कौन देख रहा है भाई? यहीं के लोग देख रहे हैं ना, तो इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, हमारे चैनल के माध्यम से भोजपुरी जगत के बहुत सारे कलाकारों से आपको मिलाऊंगी। आज मैं फिर एक कलाकार के साथ आ रही हूं और इस बार मैं ऐसे कलाकार के साथ आ रही हूं जिनका नाम सुन के आपको भी आश्चर्य होगा। क्यों, वो भी मैं बता दूँ कि ये कलाकार आज के नहीं, उस ज़माने के कलाकार हैं जब हमारे यहाँ रील्स और कैसेट हुआ करते थे। आपको भी याद होगा, शायद मैं भी उस समय बच्ची थी और बहुत सारे जो देख रहे होंगे उस समय छोटे होंगे, या बहुत सारे लोग जो रील्स और कैसेट के बारे में जानते होंगे, तो उस समय उनके कैसेट बजा करते थे और एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गाना था, तनी सा जीन्स ढीला करा। शायद ये गाना उस ज़माने में सभी बच्चों के जुबान पे रहता था। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनका नाम है अजीत आनंद जी। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके भोजपुरी जगत के सफ़र के बारे में, कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफ़र। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई और लाइव लॉन्ग न्यूज़ के जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, उन सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम और मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों को। अजीत जी, आप उस ज़माने के स्टार हैं जब रील्स और कैसेट हुआ करते थे। उस समय भी आप गाया करते थे और आज भी आप गायकी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभी हमने देखा आप गायकी के धुन में मग्न थे। कैसा रहा यहाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र? ये फासला कोई बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली में। आपको 2014-13 तक तो आ ही रहा था सीडी और ये सब, तो 6-7 साल हो गए अभी। तो ये है कि डिजिटल का जो स्पीड है ना, वो पहले के स्पीड से 100 गुना ज़्यादा है। तो लग रहा है कि यहाँ 2 महीना में कोई स्टार बनता है और तीसरा महीना में फ्लॉप हो जाता है। पहले कोई हिट होता था तो कोई गाना हिट हो गया तो 2 साल तो ज़रूर उसका गाना बजेगा ही बजेगा। तो यही फ़र्क है। और अभी दुनिया बहुत फास्ट हो गई, डिजिटल दुनिया हो गई है, 2020 और 10-10 का ज़माना हो गया है। तो अच्छा है, हर दौर का अपना अपना एक खूबसूरती है। पहले के दौर का एक अलग खूबसूरती था, आज का भी एक अलग है। अच्छा, कौन सा बेस्ट है, वो रील्स और कैसेट वाला समय बेस्ट था या अभी वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म? जैसे हर आदमी का कुछ गुण और कुछ उसका अवगुण होता है ना, जिस चीज़ को पॉइंट अप करोगे, जैसे किसी का गुण को पॉइंट करोगे, मतलब फलना चीज़ इनकरा में निमन बा, एगो हई चीज़ इनकरा में निमन बा, एक ई चीज़ बा इनकरा में खासियत बा, उसी तरह उसके निगेटिविटी को भी आप ढूंढ लोगे। अच्छा, ये तारा में बहुत बाउर बात बाटे। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब आप पहले यहाँ मैं आपको बताया कि पहले इतने गाने नहीं बनते थे। पहले की जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज नहीं होती थी कि केक और सुनी और का सुनी। और निश्चित तौर पे पहले गाने अच्छे बनते भी थे, जैसे बॉलीवुड में भी, और आज भी अच्छे गाने बन रहे हैं। लेकिन आज संख्या इतना ज़्यादा गाना का हो गया ना, अब हम ही लोग को देखिए, हम लोग 4 महीना पर प्रोजेक्ट गाते थे। मैंने आपको ऐसा नहीं कि हम 2000 के पहले के सिंगर हैं, हमने 2006 से शुरू किया था। तो 2006-7 में हम मार्केट में आ गए थे। तो उस समय, और मेरा फर्स्ट ही एल्बम ये चल गया था। तो उस समय ये था कि मतलब 4-6 महीना पर गाना होता था और 8 गाने होते थे। आज तो एक गाना कोई बना लेगा तो, और किसी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पता है कंपनी में अपना मास्टर सीडी लेके जाके, और जितने पहले के सिंगर्स हैं, मतलब हम लोग जिस समय शुरू किए थे, चाहे हम लोग ने जैसे पवन भैया हैं, हमारे साथ खेसारी भाई शुरू किए थे, ये सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। जैसे वो दौर मैंने ऑफिस सर रिलीज कर दीजिए ना सर, एक गाना गाए हैं सर, पैसे नहीं है तो वीडियो बना के ला। उस समय वीडियो का दौर चला हुआ था, अभी जस्ट 2004-5 से तो वीडियो का दौर चल रहा है। तो ये फ़र्क है, आज इजी हो गया है।
पहले ज़्यादा कठिनाइयों का सामना। पहले कठिनाई था, आज ईजी है बहुत, कोई भी बोल सकता है। जैसे लोकतंत्र, जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और कोई अपनी बात को रख सकता है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में सबको गाने का अधिकार है, अपना रिलीज करने का। केहू से जरूरत नहीं कि पूछला के तू हमारे गाना रिलीज करबा कि ना, हम जौन मन करता ना आगे पर बोल देम बक देम, तू अपन दिक्कत रही है। गायकी के अलावा आप फिल्मों में भी पाए गए हैं और साथ ही आप होस्टिंग भी करते हैं। हाँ, बहुत सारे शोज में आपको देखा गया है, शायद बिग गंगा, हाँ, बिग मैजिक करके इन सब चीज़ों में होस्टिंग भी करते हैं। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कैसे? मैं एक्चुअली में गाना 2006 से शुरू हुआ था और 8 में एक गाना कांवर का बोलबम का गाना एक प्रोजेक्ट हिट हुआ था, तो उसमें फिर हम दिल्ली आना जाना मेरा होने लगा था। तो उसमें हम फोक जलवा में हम पार्टिसिपेट किए थे, मतलब हम पार्टिसिपेंट बन के गए थे। फोक जलवा एक शो आता था, उसमें मनोज तिवारी भी एंकरिंग करते थे। तो मैंने उनको कभी देखा था कि एक भोजपुरी गाने वाला ऐसा आदमी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी दिख रही है और जो बढ़िया से मतलब गाते भी हैं और बढ़िया बोलती भी हैं और बढ़िया दिखते भी हैं, और उनका एक दूसरा हो रहा था। मनोज भैया एक अलग चीज़ ही हैं वो। हाँ, वो हमारे आदरणीय भी है। और तो उनको मुझे देख कर लगता था कि बनना है तो इनके टाइप का कुछ गायक बना। ब्यास का मतलब ये बा कि पूरा पेटेरी पे बैठ के झाल लेके ढोलक लेके गवलस पता चल कि मतलब उस टाइप का। तो मैं सोचता था कि ऐसा गायक नहीं क्या बने के बाद थोड़ा सा रिफाइंड टाइप के। तो टेलीविज़न का एक दिमाग में था कि कभी मौका मिलेगा गायक बन जाएंगे तो टीवी का मौका मिलेगा तो टीवी में भी करेंगे। तो वहीं 2008 में हमको ऑफ़र दिया लोग कि एक चैनल महुआ आने वाला है। महुआ एक समय में बहुत हिट हुआ करता था, तो उसमें ऑडिशन लिया लोग मेरा, और बिहाने बेन एक शो आता था, उसमें हम देवर के एक कैरेक्टर में थे। मैंने एंकर को एक कैरेक्टर दिया गया था, ये सिंपल एंकर नहीं या होस्ट सिंपल नहीं, जैसे आप उसमें एक कैरेक्टर दिया गया कि मैं एक देवर हूँ, एक घर का छोटा देवर, एक उस घर में भौजाई रहती हैं और उन लोग की देसी बातें, उन लोग की झगड़ा झुगड़ी नोक झोंक ये सब, तो बड़ा चला था वो प्रोग्राम। तो इस तरह में टेलीविज़न का ये हुआ था, और बाद में धीरे धीरे हर आदमी का अच्छा दिखने का, लोगों के दिलों में छाए रहने का सपना होता है, सिनेमा करने का। आजकल पता है, आजकल सारे जितने सिंगर्स आते हैं ना, वो सब एक्टर भी होते हैं अपने आप में जी। क्योंकि उनको मंच पे गाने का, पहले के लोग क्या था कि पहले आँखों बंद करके केहू गाना गाई तो ओकरा केहू ही ना कहे कि आँख बंद कर गाओ तरह ऑडियंस देख लो कि बाकी चल गई। हाँ, लेकिन आज के अंडरस्टूड बाटे, आज के कोनो सिंगर ही हैं तो ओकरा पता बा कि हमरा का पहने के बा, कैसे रहे के बा, हमरा कैसे गावे के बाटे, हमरा कैसे लोग के एंटरटेन करे के बा, हमरा बॉडी लैंग्वेज का रही, हमारे एक्टिविटीज़ का रही। तो आज के सिंगर्स परफॉर्मर होते हैं। और हम लोग के जब मतलब 2008-9 के बाद, मतलब 10 के आसपास मेरे भी दिमाग में आया कि हम भी सिनेमा करेंगे, हम भी एक्टिंग करेंगे। तो ये 2-3 फिल्में मैंने की है। प्रेम लगन एक किया है, एक पागल प्रेमी किया है, एक माटी है जिसका अब टीज़र रिलीज हुआ है, 1-2 फिल्में और हैं जो अभी झारखंड में शूट होने वाली हैं। तो ये है, बट मैं फिल्मी हीरो नहीं हूँ, मैं गायक हूँ। हाँ, प्यार भी है मेरा, ये मेरा पेशा भी है और पैशन भी है मेरा। पैशन पहले तो पैशन ही था, हॉबी पैशन ही था पहले, कि मतलब ये नहीं सोचा था कि गाना गा के और ऐसे जीवन चलेगा वो। हाँ, बाबूजी तो कहते थे कि चपरासी भी बनो, सरकारी वैसे होता था कि पहले ज़माने में लोग पढ़ाई से को ज़्यादा फोकस करते थे और पेरेंट्स जो थे इस चीज़ का वैल्यू नहीं देते थे, गाने बजाने को बहुत लो लेवल के नज़रिए से देखा जाता था। तो आपको इस तरीके का दिक्कतें घर से या फिर कोई? हाँ, मेरे बाबूजी चाहते थे कि मतलब मैं नौकरी करूँ। मैं इंजीनियरिंग करने आया था यहाँ पटना में। मैं आया था इंजीनियरिंग करने यहाँ पे ये सोच कर कि मतलब गांव में पढ़ाई 14 साल मैट्रिक का, कोई नहीं 14वां साल पे मैट्रिक पास किया। तो प्लान हुआ कि अमूमन गांव में होता है कि जेकर लड़का मैट्रिक पास कर लो शहर जाई पढ़े खातिर, हम भी शहर आए पढ़ने के लिए। उसके बाद तो फिर यहाँ पे गांव में गाते थे कभी अखंड श्याम जब गाँव में थे तो गाय भैंस चराने वक्त। तो उस समय गाँव का परिवेश में, किसान का बेटा हूँ भाई, तो हमारे बाबूजी खेती करत रहनी, शौकिया गाओ तो रहनी थोड़ा बहुत। तो फिर अहनी शहर में तो लगल कि अच्छा म्यूज़िक के मैंने स्कोप बाटे। तो हमारे दिमाग में ही चले नो कि बड़ा आदमी बनना है, मतलब बड़ा आदमी क्या कि जिसको दुनिया जाने, हाँ नाम हाँ। तो मेरे एक भाई है राहुल आनंद, अभी लंदन में है, वो इंजीनियर है। वो तो बोलता था हमको कि ए मुन्ना, घर का नाम मुन्ना हमारा, मुन्ना इंजीनियर बन के क्या करवे थे। तब यार इंजीनियर डॉक्टर बहुत बड़का पोस्ट हो रहा। तो बोलता था अरे यार सिंगर बनते, उसमें पैसा भी है, नाम भी है बहुत, और लोग बहुत प्यार करेंगे तुमको भगवान ने अलग कुछ चीज़ दिया है। अब ऐसा ही होना था, अब क्या करें, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। भोजपुरी जगत में आने के बाद कौन से लोगों का सपोर्ट मिला और आपके आइडियल पर्सन कौन? सपोर्ट तो हमारे शुरू के दिन में अरुण रसीला जी राइटर हैं,
वो अब तो टीचर हो गए म्यूज़िक के, वो छपरा ब्राह्मण स्कूल में। वो हमारे गुरुतुल्य हैं, उन्होंने बहुत हमारे को मुझे मदद किया है। और उसके बाद जैसे एक बिल्डिंग बनता है ना, बहुत सारी ईंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की, तो उतना तो नाम सबका नहीं ले पाएंगे, लेकिन लोगों ने मदद किया बहुत ज़्यादा। मतलब वो मदद मैंने कोशिश में थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं झुकना और मांगना नहीं जानता किसी पार्टिकुलर आदमी से। हाँ, प्यार चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ कि मुझे लोग सम्मान करें, ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब झुक के कैसा हूँ मैंने बना ले जाओ। सो हमने कभी किसी के पास गिड़गिड़ाया नहीं है कि भैया हमारा गाना निकाल दो, हमारा चला, कभी नहीं ऐसा कुछ। हमारे शुरू के दोस्त लोगों ने मतलब हमें मदद किया, हमारे कुछ एक दो रिश्तेदार भी मदद किए जब फर्स्ट गाना निकालना था। तो आपको फर्स्ट अचीवमेंट कौन से गाने से मिली थी जहाँ लगा कि आपका करियर अच्छा जाएगा? नहीं, वो तो फर्स्ट ही गाना मैंने गाया था। उसमें एक तनी से जिस ढीला करा जो एल्बम आया था ना 2006 अक्टूबर में, फर्स्ट ही गाना था मेरा एल्बम। हाँ, तो उसमें ये तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाना हो गया था, शादियों में बजेगा, दुआरी बरियात में बाजी, डीजे पर बाजी, लेकिन उसमें के सारे गाने हिट हो गए थे। उसमें मतलब सामाजिक गाना भी मैं गाया था बहुत सारा, दहेज पे गाना गाया था, बेटियों को जैसे बहू को लोग जला देता है उस पर भी गाना था, अवेयरनेस वाला, समाज का सोशल अवेयरनेस का गाना। उसमें लोगों की शादियां हो जाती है तो माँ बाप को भूल जाते हैं, उस पर भी गाना एक विषय था गाने का। ऑर्केस्ट्रा वाले भी गाने थे कुछ, एक रोमांटिक गाना था, एक गाना थी ये था ए सुगी मत मारा मुस्की चवनिया, इस तरह मैंने कंप्लीट पैकेज एक था वो गाना। सुनाओ चाचा सुनाओ काका मांगा। दर्शक के लिए 2 लाइन उन गानों को गुनगुना दे ताकि लोग उस दिन को याद करें एक बार फिर से आपके। वो तो गाना था, अरे सुगी तुम तुम्हारा मुस्की चवनिया, ये गाना था उसमें। उसके बाद उस पर हेडिंग जो गाना था वो काफ़ी चला हुआ था। उसमें ये एक सामाजिक भी गाना था कि अरे सुना हो चाचा सुना हो काका मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ा मत करे जो, मतलब इस पे दहेज पे। तो इस तरह के सारे गाने थे। तो फर्स्ट एल्बम की इसलिए चर्चा आपने उसी से इंट्रोड्यूस आपने हमको किया है। फर्स्ट एल्बम से आपको हर आदमी का पहला जीवन का पहला जो काम होता है ना, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, अगर वो जीवन में रोड साइड में कोई काम रेडी लगा के करता होगा, और मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा आदमी बन जाए और वो कभी रोड साइड में काम करता होगा, तो रोड साइड वाले काम को भूलता भी नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जी। तो और एक और सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि आप अभी का माहौल दिन प्रतिदिन जान ही रहे हैं कि अभी डिजिटल के वजह से, चाहे जो भी रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां होती है कि अश्लीलता को लेकर कि भोजपुरी में अश्लीलता है। हालांकि अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, और भी जगह बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, बहुत सारे जगहों में है, लेकिन भोजपुरी में अश्लील को लेकर हर जगह पे कहीं ना कहीं पे विवाद हमेशा होते रहता है। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि लोग कहते हैं कि अश्लील आप लोग गाते हैं इसलिए हम सुनते हैं, और कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं उनका कहना है कि आप लोग सुनते हैं हम इसलिए गाते हैं। लेकिन आपको इन दोनों में से आपकी क्या राय है कि कौन सी बात मतलब ज़्यादा अफेक्टेड है जिस वजह से अश्लीलता बढ़ रही है? दोनों 50-50 दोनों। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने गाया, ठीक है, किसके लिए गाया? सुनने वाले के लिए गाया। तो भाई अगर किसी ने गा दिया तो सुनने वाले अगर मुंह घुमा के चल देंगे तो ऑब्वियसली गाना नहीं चलेगा, वो नेक्स्ट टाइम से वैसा गाना बनाएगा ही नहीं। ये भी तो बात है यार, सोचिए ज़रा, कैसे अश्लील गानों का रातों रात व्यूज़ मिलियन में चल जा रहा है। इधर तो नहीं आ रहा है, इधर कुछ दिनों से तो अभी कॉमेडी गाना चलने लगा है। अच्छा है कॉमेडी चले तो कैसे आ जा रहा है, और कैसे बढ़िया गाना गाते हैं तो उसका व्यू लगता है बेचारा बढ़िया गावेला, बेचारा लगा दिया लोग बढ़िया गावेला। उससे तो पेट नहीं चलेगा ना, आपके घर में रोटी चाहिए ना जी। सिंगर्स ऐसे भाग भाग के नहीं गा रहे हैं, लोग में भी ये प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी चीज़ का लत होता है, जैसे पहले आदमी को नहीं पता होता है, जैसे चाय की बात की जा रही थी स्टार्टिंग में, अंग्रेज जब आए थे तो लोगों को वो चाय पीने का लत लगाए, और एक समय ऐसा आया कि बिना चाय के लोग रहने नहीं लगे। तो पहले लोगों को तो पता ही नहीं था चाय क्या होता है, एक बार उसको लत लगाया गया। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अश्लीलता का एक बार परोसा गया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ये ब्लेम करने का वक्त नहीं है, और ब्लेम करने से कुछ होता नहीं है। ब्लेम कैला से लथम जुतम होला, खाली कुछ होला ब्लेम किया जाता है। एक दूसरे पे ब्लेम करिए, उंगली उठाइए, कुछ नहीं होगा, उसका निवारण कोई नहीं। निवारण यही है, नहीं निवारण यही है कि जितनी जिम्मेदारी आर्टिस्टों पे है
उतनी से मैंने आर्टिस्टों में मतलब हम गायक, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, वीडियो शूटिंग करने वाले लोग, हर एक इंसान जिसके कान में वो आवाज़ जा रही है उसका धर्म बनता है। अच्छा, रोड पे मान लिए किसी चलते रोड पे कोई रोड गंदा करने लगे तो रोड तो सबका है, लेकिन अगर कोई गलत काम, गंदा काम हो रहा है तो उसमें कोई भी आदमी का हक है बोलने का, विरोध करने का, है ना। उसी तरह गंदा गाना आई तो ओकरा के माने सब लोग का है, ऑडियंस का भी धर्म बनता है ना, नहीं बोलेगा ऑडियंस। अब देखिए, जैसे हमने गाना गाया, आपको बता रहे हैं, एक गाना गाया मैंने सोशल, तो ओकर व्यूज़ बाटे हम लगा 3 लाख या 2.5 लाख। एक गाना गा देनी ऑर्केस्ट्रा छाप तो ओकर 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू बाटे। तो हम सोचे न कि अरे दादा, तो काहेला उतने पैसे बा, उतने मेहनत बा, आ ओकर ज़्यादा लोग देखा था। कहाँ के मंगल ग्रह के लोग देखा था? कौन देख रहा है भाई? यहीं के लोग देख रहे हैं ना। तो इसलिए लोग जैसा मांगेंगे वैसा देंगे, आई जैसे बनाएंगे वैसा लोग लेगा। मैंने दोनों बातें, वो सर्कल कैसे होता है, एक रस्सी को बांध के ऐसे इधर से खींचेंगे तो इधर वाला ऐसे खींचा जाएगा, इधर खींचा जाएगा। मैंने दोनों, जितना ऑडियंस का हक है उतनी जिम्मेदारी भी है, उतना ही हक और जिम्मेदारी हम सबों को भी है। मिलजुल के आइए, ठीक करते हैं। कॉमेडी गाना बनाता है, एंटरटेनमेंट चाहिए ना, रिदम से म्यूज़िक मिलेगा आपको हिलने के लिए, और कॉमेडी से हंसीएगा। अच्छा, एक चीज़ और, भोजपुरी चीज़ जगत में देखा गया है कि अगर आप बात करें बॉलीवुड फिल्मों की, तो बिहार की बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिस पे ब्लॉकबस्टर मूवी वो लोग बना चुके हैं बॉलीवुड में। लेकिन आज तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा एक ही घिसी पिटी मूवी को स्टोरी के रूप में लाया जाता है। मतलब हमेशा लव स्टोरी को छोड़कर दूसरी स्टोरी पे लोग पहुँचते ही नहीं हैं। क्या वजह है कि ऐसे लोग घुमा फिरा के एक ही स्टोरी को दिखाने की? जिस तरह के जैसे कुछ स्पेशल जो स्टोरीज या इंस्पायरिंग जो स्टोरी है, जिससे रियल स्टोरी से जो आप फिल्में बनाते हैं, वो जो देखने वाली ऑडियंस है ना, वो कट गई है भोजपुरी से। समझिए, भोजपुरी से हमारे इंटरव्यू वो लोग ना देखत हुई, वो जे लोग के बात हुआ करते हैं नो, जे बॉलीवुड के सिनेमा देखेला, भोजपुरी वाला बॉलीवुड के देख ली, और कुछ एक वर्ग बा अलग जो भोजपुरी के तकबो ना करी। तो हम लोग को अट्रैक्शन लाना होगा, मतलब वही ना, कैसे वो लोग देखेंगे और क्या आप लोग बदलाव लाना, तो आप लोग का काम है ना, आप ही लोग लाओ। मैं एक छोटा सिपाही हूँ मेरे अपने हिस्से का। जैसे भगवान राम को जब सेतु बन रहा था, तो उस समय वो मैंने किसी के मुंह से सुना था कि एक गिलहरी बार बार दाना उठा के वो सेतु के पुल में उठा के रखते थे। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही हो, तुम्हारे दाना रखने से पुल बन जाएगा। बोले कि मैं जानती हूँ कि ये हमारे दाना रखने से पुल नहीं बनेगा, लेकिन मैं अपने हिस्से का मैं दाना ला कर रख रही हूँ। तो मैं एक छोटा सिपाही हूँ, अपने हिस्से का काम करूँगा। मैं बनाते रहता हूँ बीच बीच में अच्छे गाने, लेकिन उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। पर्सनली लोग फ़ोन करके बोलते हैं अजीत भाई अच्छा गाना लगा, लेकिन बाद में उसका व्यूज़ भी तो जाना चाहिए। कौन व्यूज़ देगा? ऑडियंस देगी ना। विनम्र निवेदन है, अच्छे गानों को जरूर सपोर्ट करिए आप लोग प्लीज़। नहीं तो बुझे हम लोग फिर ओकरा बाद हमनी के दोस्त मत ले हम लोग। हमरो तो गनमे नु गावे के बा, फिर हमहू ये हर बार जूते लगे, हम का करें, मजबूर हो जाए, हम तो जूतबे करें, स्वाभाविक बना। जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोगों को प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजीत आनंद जी, जो कि आज से नहीं लगभग 2006-7 से भोजपुरी जगत में जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे काम इन्होंने भोजपुरी जगत में किए हैं। गायकी और एक्टिंग के अलावा भी ये होस्टिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने जिस पे इन्होंने होस्टिंग भी किया है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, और आज भी ये इंडस्ट्री में बने हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ अजीत आनंद जी, और भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।